गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। संगीता धर्म सागर में आप सभी भक्तजनों का दिल से स्वागत है। हे प्रिय भक्तों, सावन मास में आने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो आज मैं आपके लिए श्रावण मास की हरियाली अमावस्या की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं लेकर आई हूँ, जिसे सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु और शिव शिवा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अमावस्या के दिन जिस घर में अमावस्या की कथा का पाठ होता है, कथा सुनी या सुनाई जाती है, उस घर के पितृगण सदैव तृप्त रहते हैं और घर में हर तरह की खुशहाली बनी रहती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। तो आइए पूरे भक्ति भाव और प्रसन्नचित मन से हाथ में पुष्प लेकर हरियाली अमावस्या की संपूर्ण कथा का रसपान करते हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। कथा को पूरा सुनने से ही पूर्ण फल प्राप्त होता है। और अगर आपको कथाएं पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो आइए प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक समय एक राजा हुआ करते थे, जो बहुत ही धर्मपरायण और पुण्य कर्म करने में बहुत ही विश्वास रखते थे। राजा की पत्नी थी, वह भी बहुत ही धार्मिक कार्यों में राजा का खूब साथ दिया करती थी। सुबह राजा के उठने से पहले ही वह उठ जाती थी और स्नान करके सबसे पहले तुलसी जी के पौधे में जल सींचती, फिर पूजा पाठ करके सूर्य भगवान को अर्घ दिया करती थी। राजा और रानी दोनों एक दूसरे से बड़े ही खुश थे। ऐसे ही उनका जीवन चल रहा था। एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हम अपने महल में कोई पूजा का आयोजन करवाएं। तो रानी कहने लगी, जी जरूर करवाइए, काफी समय हो गया है हमारे महल में कोई भी पूजा का आयोजन नहीं किया है। तो राजा ने शुभ मुहूर्त निकलवाकर पूजा का कार्यक्रम रखवा दिया और कई तरह के मिष्ठान बनवाए। और पूजा के दिन राजा और रानी ने व्रत पालन करने का संकल्प लिया। लेकिन हे प्रिय भक्तों, रानी को ना जाने उस दिन बहुत ही जोरों की भूख लग गई। तो रानी ने पूजा के लिए तैयार की गई मिठाई में से थोड़ी सी मिठाई खा ली और किसी को कुछ भी नहीं बताया। जब राजा ने मिठाइयों को देखा तो राजा को पता चल गया कि मिठाई इसमें से पहले ही झूठी की गई है। यह देखकर राजा ने रानी से पूछा कि मिठाई को ना जाने कौन झूठा कर गया। अब इस मिठाई को हम अपनी पूजा में कैसे रखेंगे? तब रानी ने झूठ ही बोल दिया कि महल में इतने सारे चूहे हैं, जरूर चूहों में से ही किसी ने मिठाई को खा लिया होगा और इसे जूठा कर दिया होगा। यह सुनकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। महल में तो एक ही चूहा रहा करता था। तो राजा ने उस चूहे को पकड़कर बाहर फेंकने का आदेश दे दिया। तो चूहे के ऊपर लगे आरोप से वह रानी से नाराज हो गया और सोचने लगा कि रानी ने मिठाई स्वयं खाई और मेरा नाम ले लिया। इस बात की सजा तो रानी को भुगतनी ही पड़ेगी। फिर उस दिन महल में पूजा के लिए खूब सारे मेहमान आए हुए थे। दिन में पूजा पाठ का कार्यक्रम संपन्न हुआ और कुछ मेहमान राजा के महल में वहीं पर रुक गए। तब राजा ने उनके सोने का प्रबंध भी महल में ही करवा दिया। आधी रात हुई तो चूहे ने जाकर रानी के कमरे से साड़ी ले जाकर मेहमानों के कक्ष में रख दी। जब सुबह हुई तो राजा मेहमानों को उठाने के लिए गए तो वहां पर रानी के कपड़े पड़े हुए देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई और रानी पर बुरी तरह से गुस्सा हो गए और रानी के चरित्र पर शक करते हुए राजा ने रानी को उसी समय महल से बाहर निकाल दिया। तब रानी ने राजा से कुछ नहीं कहा, क्योंकि रानी को समझ आ गया था कि मैंने आज झूठ बोला था, उसी का फल मुझे इस रूप में मिल रहा है। तब रानी वहां से सीधे निकलकर जंगल की ओर चली गई। फिर रास्ते में उसे कुछ महिलाएं
पूजा करती हुई मिली। तब रानी ने उनसे पूछा कि हे बहनों, आप यह सब क्या कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? तो महिलाएं कहने लगी कि आज हरियाली अमावस्या है और हम भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर रही हैं। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में आए दुखों का अंत होता है और अखंड सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो यह सुनकर रानी बड़ी ही खुश हुई और उनसे कहने लगी कि हे बहनों, अगर आप इस व्रत की विधि मुझे अच्छे से समझा दोगी तो आपका बड़ा ही एहसान होगा मुझ पर। तो व्रत की सारी विधि जानकर रानी ने उस दिन उन महिलाओं के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की। उसके बाद वह जंगल में चली गई। वहां जाकर झोंपड़ी बनाकर रहने लगी और रोजाना शाम को उन महिलाओं के पास आकर शिव पार्वती जी की पूजा करती और एक घी का दीपक जलाकर उसके पास जवार बोती और पूजा करने के बाद में गुड़धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन की बात है कि राजा शिकार करके उधर से जा रहे थे और जाते जाते अंधेरा हो गया। राजा की नजर पड़ी कि कोई चमकीली सी वस्तु नजर आ रही है। तब राजा देखने के लिए उस पेड़ के पास चले गए। राजा ने जाकर देखा कि वहां तो बहुत सारे दीपक जल रहे हैं और वे आपस में बात भी कर रहे थे। सारे अपनी अपनी आप बीती भी बता रहे थे और रानी का वह दिया चुपचाप बैठा था। तो सारे दिए कहने लगे कि तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम अपनी बात भी हमें बताओ। तुम्हारी पूजा क्यों की जाती है? तो वह दिया कहने लगा कि मैं तो राजा के घर का हूँ, मैं क्या बोलूं। मेरे राजा बहुत ही धर्मपरायण थे और रानी भी राजा की हर धार्मिक कार्यों में उनका साथ देती थी। और एक दिन महल में पूजा का कार्यक्रम रखा गया। उस दिन रानी को ना जाने क्या हो गया, उन्हें बहुत जोरों की भूख लग गई और उन्होंने प्रसाद की मिठाई में से थोड़ी सी मिठाई खा ली। जब राजा ने पूछा तो रानी ने चूहे का नाम लगा दिया, जिससे वह चूहा बहुत ही क्रोधित हो गया और अपना बदला लेने के लिए उसी रात रानी के कपड़े ले जाकर मेहमानों के कमरे में रखाया। सुबह जब राजा ने रानी के कपड़ों को मेहमानों के कमरे में देखा तो वह क्रोधित हो गए। वह इस बात से अनजान थे कि रानी निर्दोष है और उन्होंने रानी को महल से निकाल दिया। तभी से रानी यहाँ पर झोंपड़ी बनाकर रहती है और शिव पार्वती जी की पूजा करके यह दीपक जलाती है। मैंने रानी को आशीर्वाद दिया है कि वह हमेशा खुश रहे, लेकिन राजा को जाकर कौन बताए कि रानी बेकसूर है। तब राजा यह सारी बातें चुपके से सुन रहे थे। सच्चाई को जानकर राजा को बड़ा ही दुख हुआ और वे रानी को इधर उधर ढूंढने लगे। रात्रि में कोई झोंपड़ी नजर नहीं आ रही थी तो राजा वहीं पेड़ के पास सो गए। सुबह होने पर वे उठे और फिर रानी की तलाश करने लगे। उन्हें घूमते घूमते दोपहर होने तक एक झोंपड़ी दिखाई दी। तो उस झोंपड़ी के पास जाकर राजा ने आवाज लगाई। फिर राजा की आवाज को सुनकर रानी बहुत ही प्रसन्न हुई और खुशी से बाहर आई। फिर राजा ने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सच्चाई जाने बिना ही आपको महल से बाहर निकाल दिया। तब रानी ने कहा कि नहीं महाराज, मुझे तो मेरे कर्मों का फल मिला है, इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है। तब राजा रानी को लेकर घर आ गए। सारे नगरवासी बड़े ही प्रसन्न हुए। दोनों खुशी खुशी से रहने लगे। भगवान शिव और माता गौरी की कृपा से 9वें महीने रानी ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। फिर वे दीर्घ काल तक जीवित रहे और अपने अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करते हुए अंत में शिव धाम को चले गए। हे शिव शंकर महाराज, हे गौरी माता, जैसे आपने रानी पर कृपा की वैसे ही सभी पर करना, सभी पर सुख सौभाग्य को बनाए रखना। तो एक बार प्रेम से बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय।
हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, हरियाली अमावस्या की कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक समृद्ध राज्य था जहां एक दयालु और न्यायप्रिय राजा शासन करते थे। उनकी प्रजा बड़ी ही खुश थी और भूमि भी वहां की बड़ी ही उपजाऊ थी, जिससे भरपूर फसल हुआ करती थी। लेकिन एक साल मानसून की बारिश नहीं हुई, जिससे भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां और झीलें सूख गई और खेत बंजर हो गए। राजा और उसकी प्रजा चिंतित हो गए, क्योंकि स्थिति बिगड़ती ही जा रही थी। इस संकट के बीच में एक बुद्धिमान ऋषि राज्य में आए। राजा अपनी प्रजा को बचाने के लिए उत्सुक ऋषि से सलाह मांगने के लिए गए। ऋषि ने राजा को बताया कि सूखा लोगों के प्रकृति से संबंध टूटना और पर्यावरण की उपेक्षा का परिणाम है। फिर उन्होंने सुझाव दिया कि राजा और उसकी प्रजा हरियाली अमावस्या को पेड़ लगाकर और प्रकृति और बारिश से संबंधित देवताओं की पूजा करके उन्हें मनाएं। राजा ने घोषणा की कि राज्य के सभी लोग हरियाली अमावस्या पर पेड़ लगाएंगे और पूजा करेंगे। लोगों ने राजा के आदेश का पालन किया और पौधे लगाए, देवताओं की पूजा की और बारिश के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान किए। चमत्कारिक रूप से हरियाली अमावस्या के तुरंत बाद आसमान में बादल छा गए और भारी बारिश होने लगी। नदियां और झीलें भर गईं और खेत फिर से हरे भरे हो गए। राज्य बच गया और लोग खुशी मनाने लगे। तब से हरियाली अमावस्या बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। लोग पेड़ लगाते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं और अच्छी फसल और प्रकृति की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रिय भक्तों, तो आइए पितरों की बड़ी ही पावन पवित्र कहानी को सुनते हैं, जिसे सुनने मात्र से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक बात याद रखिएगा, जो अपने पितरों का ऋण चुका देते हैं वह हमेशा जीवन में खुश रहते हैं। पितृ दोष से हमारे जीवन में बहुत तरह की परेशानी आती है, इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिएगा अपने बड़े बुजुर्गों के साथ पितरों को प्रसन्न कीजिएगा। यह कहानी हमें रोज सुननी चाहिए, इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, संतान का भाग्य उदय होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। प्राचीन समय में शिप्रा नदी के किनारे पर तारनपुर गांव में मंगला नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। मंगला के पिता गांव के बहुत बड़े धनी आदमी थे। जब से उनकी मृत्यु हुई थी, मंगला के ऊपर ना जाने क्यों मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। अब उसके पास थोड़ी सी ही जमीन बची थी, जिस पर वह खेती बाड़ी करके अपना घर चलाता था। घर का गुजर बसर तो जैसे तैसे चल ही रहा था, लेकिन मंगला की कोई संतान नहीं थी। इस बात से वह बहुत ज्यादा दुखी था। जब भी उसकी कोई संतान पैदा होती थी, वह जल्द ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। इस तरह से मंगला के 4 बालक काल का ग्रास बन चुके थे। इस दुख की वजह से मंगला और उसकी पत्नी हमेशा ही दुखी रहते थे। समय के साथ साथ उनकी खुद की बढ़ती हुई उम्र की चिंता भी उन्हें बहुत सताती थी। वे सोचते थे कि हमारे मरने के बाद हमारा अंतिम संस्कार कौन करेगा। उनके जीवन में सुख बिल्कुल भी नहीं था। समय के साथ उनकी परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी। धीरे धीरे उनके पशु भी दूध कम देने लग गए और कुछ पशु तो घर से ही भाग गए। खेत की फसल भी सूखती जा रही थी। वे दोनों पति पत्नी हमेशा सोचते रहते थे कि क्यों हमारे ऊपर इतनी ज्यादा परेशानी आ रही है, क्यों जीवन में इतने दुख हैं। एक समय मंगला ने देखा कि उनके खेत के पास लगा हुआ पीपल का वृक्ष भी सूख रहा है। वे बड़े ही हैरान हुए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बारिश भी अच्छी खासी हो रही है, फिर यह पीपल क्यों सूख रहा है। जीवन में जब परेशानी आती है, तभी इंसान आगे पीछे का सोचता है, वरना बाकी समय तो वह यूं ही कलयुग में फंसा हुआ अपने समय को व्यर्थ करता है।
अब मंगला भी सोच रहा था कि अब क्या करें, ऐसा क्यों हो रहा है, इन परेशानियों से छुटकारा कैसे पाया जाए। पहले ही जीवन में बच्चा ना होने की वजह से मंगला और उसकी पत्नी पहले ही बहुत दुखी थे। बच्चों का मरना, फसलों का कम उपजना और पीपल का सूखना उन्हें बहुत दुखी और परेशान कर रहा था। वे अपने दुख और संकटों से कैसे बचें, कैसे बाहर निकलें, बस यही सोच विचार कर रहे थे। एक दिन वह दोनों पति पत्नी इसी सोच में डूबे हुए उसी पीपल वृक्ष के नीचे बैठे रो रहे थे। तभी उनके द्वार पर किसी महात्मा ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। मंगला की पत्नी ने महात्मा जी की आवाज सुनी और घर की तरफ गई। महात्मा जी को प्रणाम किया और उन्हें भिक्षा दी। महात्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। यह आशीर्वाद सुनते ही मंगला की पत्नी ने महात्मा के चरण पकड़ लिए और अपने जीवन के सभी कष्टों को महात्मा जी को बता दिया। तब तक मंगला भी वहां आ गया था। महात्मा जी बोले कि बेटा, तुमने वैशाख के पवित्र महीने में भिक्षा देकर मुझे एक संत को संतुष्ट किया है। तुम्हारे खुद के जीवन में बहुत कष्ट है, फिर भी तुमने बड़ा दिल रखते हुए तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह मुझे दे दिया। वैशाख महीने में की गई तुम्हारी संत सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। अब तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। तुम्हारे खेत में लगा यह पीपल का वृक्ष ही तुम्हारे सब दुखों का नाश करेगा। मैं तुम्हें जो कुछ भी बताता हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। रोज नियम से तुम इस पीपल वृक्ष में जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और तिल मिलाकर इस पीपल वृक्ष को सींचना। साथ ही प्रतिदिन संध्या के समय वृक्ष के नीचे तेल का दिया जलाना। लेकिन यह दोनों काम रविवार के दिन मत करना। बाकी के 6 दिन नियम से सुबह शाम पीपल की पूजा करना। साथ ही रोज सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करना। अमावस्या पर ब्राह्मण को भोजन करवाना और अपने पितरों का तर्पण करना। बस यही कार्य नियम से करो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। ऐसा कहकर महात्मा जी वहां से चले गए। अब मंगला और उसकी पत्नी नियम से पीपल की दोनों समय पूजा करने लगे। सुबह दूध और जल से सींचते, शाम को तेल का दीपक जलाते, सूर्य को जल अर्पित करते, हर अमावस्या को पितरों का तर्पण करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते। धीरे धीरे उनके जीवन के संकट कम होने लगे। फसलें भी लहलहाने लगी। पशुओं ने भी खूब दूध देना शुरू कर दिया और जो पशु घर से भाग गए थे वे भी स्वयं ही लौट आए। खेत में लगा पीपल का वृक्ष भी हरा भरा हो गया। हे प्रिय भक्तों, 1 साल के अंदर ही मंगला के घर में नन्ही किलकारी भी गूंज उठी। उन्हें पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। उनके जीवन के सभी संकट, सभी दुख परेशानियां खत्म हो गए। अब वे खुशी खुशी अपने पुत्र के साथ रहने लगे। उनके घर की दरिद्रता भी खत्म हो गई थी। कुछ समय के बाद मंगला को वही महात्मा मिले। फिर मंगला उन्हें आदर पूर्वक अपने घर लेकर आया। मंगला की पत्नी और बेटे ने भी महात्मा जी के चरण स्पर्श किए। मंगला बोला कि हे महाराज, आपके आशीर्वाद से ही हमें संतान सुख प्राप्त हुआ है, साथ ही जीवन से दुखों का भी नाश हुआ है। फिर महात्मा जी बोले कि हे बेटा, तुमने वैशाख के पवित्र महीने में संत को प्रसन्न किया था, उसका फल तो तुम्हें मिलना ही था। यह मेरे साथ तुम्हारे पितरों का भी आशीर्वाद है, जिसकी वजह से जीवन में ये खुशहाली आई है। तुम्हारे ऊपर पितृ पूर्वजों का दोष था। पितृ दोष होने पर घर में संतान नहीं होती, सर पर कर्ज चढ़ने लगता है, लक्ष्मी घर से चली जाती है, दरिद्रता का वास होता है, अकाल मृत्यु का भय बना रहता है, घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, मन कभी भी खुश नहीं रहता। इसीलिए सदैव अपने पितृ पूर्वजों को खुश रखने और उनकी शांति के लिए पीपल देव की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को
पितरों की शांति के लिए पीपल में जल अर्पित करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में हर तरह की खुशहाली रहती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। हे पीपल देव, जैसे मंगला के जीवन में आए कष्ट काटे, उसी तरह इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के जीवन से कष्टों को काटना, सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए रखना, घर में सुख समृद्धि और शांति देना। तो प्रेम से बोलिए पीपल देव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्व पितरों की जय। हे प्रिय भक्तों, अमावस्या की दूसरी कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सारा परिवार प्रभु भक्ति में लीन रहता था। उनकी पुत्री बहुत ही सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी। साहूकार के 7 बेटों का विवाह तो हो चुका था, किंतु बेटी का विवाह अभी नहीं हुआ था। उनके घर रोज सवेरे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए आता था। जब भी साहूकार की कोई बहू या सेठानी उसे भिक्षा देती तो वह उनको आशीर्वाद देता था और कहता था, सेली हो जे सपूती हो जे, अपने पति के कांधे राज कर जे। पर जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा देती तो वह इसको आशीर्वाद देता था और कहता था, सेली हो जे सुखी हो जे, अपने भाई भौजाई के कांधे राज कर जे। साहूकार की बेटी यह बात सुनती तो उसको बहुत बुरा लगता था। एक दिन वह अपनी माँ से कहती है कि मामा, यह पंडित जी जब भी आप और भाभी जी भिक्षा देने जाते हैं तो आप लोगों को तो आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि सेली हो जे सपूती हो जे, अपने पति के कांधे राज कर जे, और जब मैं भिक्षा देने जाती हूँ तो मुझे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि सेली हो जे सुखी हो जे, अपने भाई भौजाई के कांधे राज कर जे। तो उसकी माँ उससे कहती है कि ऐसा कर, तू कल भिक्षा देने जाना, जब वह तुझको आशीर्वाद देंगे तो मैं उनसे ऐसा करने का कारण पूछ लूंगी। अगले दिन पंडित जी जब भिक्षा लेने के लिए आते हैं तो माँ ने बेटी को भिक्षा देने भेजा। जब पंडित जी ने आशीर्वाद दिया तो उसकी माँ भी छुपकर सुन रही थी, और जब पंडित जी ने वही आशीर्वाद दिया तो माँ भी वहां आ गई और उन्होंने पंडित जी से पूछा कि आप इसको ऐसा आशीर्वाद क्यों देते हो? आप इसको सुहागन का आशीर्वाद क्यों नहीं देते? सुपुत्री होने का आशीर्वाद क्यों नहीं देते हो? तो पंडित जी कहते हैं कि इसकी किस्मत में सुहाग नहीं है, इसीलिए मैं इसको यह आशीर्वाद देता हूँ कि यह भाई भौजाई के साथ रहेगी। तब माँ पंडित जी से पूछती है, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं कि इसका सुहाग बना रहे? तब पंडित जी अपनी पोथी पुराण खोलते हैं, उस लड़की की पत्रिका खोल कर देखते हैं और कहते हैं कि एक उपाय है। सोना नामक धोबिन जाति की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति, बेटे और बहुओं के साथ रहती है, जो कि एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी लड़की उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर लेती है और यदि सोना धोबिन इसकी शादी में आकर अपना आशीर्वाद दे दे तो उसका पति बच सकता है। ऐसा करने से इसे अमोघ सुहाग भाग्य की भी प्राप्ति होगी। मगर याद रहे, वह पतिव्रता महिला कहीं आती जाती नहीं है। तो उसकी माँ पूछती है कि यह सोना धोबन कौन है और कहाँ रहती है? तो पंडित जी बताते हैं कि 7 समुद्र पार सोना धोबन का गांव है, वहां वह अपने परिवार के साथ रहती है। अब सेठानी अपने बेटों से कहती है कि सोना धोबन के गांव उसकी बहन को लेकर जाना है। उसके 6 बेटे तो मना कर देते हैं, लेकिन 7वां बेटा तैयार हो जाता है। दोनों भाई बहन सोना धोबिन के गांव के लिए निकल जाते हैं और चलते चलते समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं। समुद्र पार करने के लिए दोनों भाई बहन एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं कि उसी समय उन्हें पेड़ के नीचे बांबी में से एक सांप निकलता हुआ दिखाई देता है। बांबी मतलब सांप का बिल, उसमें से एक सांप निकलता है और जब वह सांप पेड़ पर चढ़ने लगता है तो बहन की नजर उस सांप पर पड़ जाती है। तो वह अपने भाई से कहती है कि देख देख, किसी पक्षी के अंडे पेड़ पर हैं और उसको मारकर यह सांप खा जाएगा। अब बेचारे वो पक्षी जब शाम को आएंगे और अपने बच्चे नहीं पाएंगे तो कितने दुखी होंगे। तो भाई बहन की बात मानकर और उस सांप को मार देता है और वहीं टोकरी से ढक देता है। वह अंडे हंस और हंसिनी के थे। शाम को जब हंस और हंसिनी आते हैं
तो आज उनको अपने अंडे घोंसले में ही रखे हुए मिलते हैं। तो हंसनी खुश होकर कहती है कि रोज तो कोई पापी दुष्ट हमारे अंडे मार के खा जाता था। तो उनकी बात सुनकर बहन टोकरी के नीचे रखा हुआ सांप दिखाते हुए उनसे कहती है कि रोज ये सांप आपके अंडे खा जाता था, आज हमने उसको मार दिया है। अब आपके अंडे कोई नहीं खाएगा, अब कोई भी उनको नष्ट नहीं करेगा। यह जानकर हंस हंसिनी बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन अपनी पीठ पर बैठाकर उन दोनों भाई बहनों को समुद्र पार सोना धोबन के गांव में छोड़ देते हैं। सोना धोबन का भी बहुत बड़ा परिवार था। उसके भी बहुत सारे बेटे बहुएं सब एक साथ रहते थे। अब साहूकार के बेटे बेटी भी उसी गांव में एक घर लेकर वहीं रहने लग जाते हैं। रोज रात को साहूकार की बेटी सोना धोबन के घर जाती और खाना बनाना, पानी लाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, घट्टी पीसना वगैरह सब काम करके सुबह होते होते अपने घर आ जाती थी। इस तरह से कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन सोना धोबन के दिमाग में आया कि पहले तो मेरी बहुएं खूब झगड़ती थी, आजकल तो बिल्कुल भी नहीं झगड़ती। तब सोना धोबन अपनी बहुओं से पूछती है कि आजकल तुम्हारी लड़ाई झगड़े की आवाजें नहीं आती, क्या बात है? तो सब बहुएं बोली कि जब सारा काम हमको किया कराया मिल जाएगा तो हम क्यों लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो सोना धोबन पूछती है कि कौन करता है सारा काम? तब बहुएं बोलती हैं कि हमें क्या पता। सोना धोबन ने पता लगाने का निश्चय किया। आज रात को मैं पता लगाकर ही रहूंगी कि ये सारा काम कौन कर जाता है। तो सोना धोबन रात भर जागती रहती है, पर जब लड़की उसके कमरे में आती है सबसे लास्ट में पीक दान की पीक फेंकने के लिए, तब तक सोना धोबन को नींद आ जाती है। अब दूसरे दिन फिर सोना धोबन की बहुएं उससे पूछती हैं कि मां जी आपको पता चला कि कौन काम करके जाता है? तो सोना धोबन बोली कि आज तो उसको नींद आ गई थी, पर अब आज अगले रात के लिए हाथ पैर में चाकू से चीरा लगाएगी और उसमें नमक मिर्ची लगाएगी ताकि जलन के कारण उसको नींद ना आए, और वह घाव जलेगा तो नींद नहीं आएगी। तो रात भर जगती है और हाय रे करती रहती है। जब वह लड़की सारा काम करके और उसके कमरे में पीकदान की पीक फेंकने के लिए आती है तो सोना धोबन उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि तू कौन है? भूत है, चुड़ैल है, क्या है जो मेरे घर का काम करके जाती है? तब वह लड़की बोलती है कि मैं तो कोई भी नहीं हूँ, मैं तो एक साहूकार की लड़की हूँ और सवेरे मेरा भाई आकर आपसे सारी बात करेगा। और यह बोलकर साहूकार की लड़की वहां से आ जाती है। सवेरे उसका भाई सोना धोबन के घर आता है और सारी बात बताता है कि पंडित जी ने उनको बताया था कि यदि आप शादी में आकर उसकी बहन को आशीर्वाद दोगे तो उसकी बहन का सुहाग खत्म नहीं होगा। तो सोना धोबन जब यह सारी बातें सुनती है तो शादी में आने के लिए तैयार हो जाती है। भाई बहन कहते हैं कि आप अभी हमारे साथ चलो। तो सोना धोबन बोली कि नहीं, अभी मैं नहीं चलूंगी, अभी आप जाओ, शादी पक्की करो, शादी की डेट फाइनल करो और जिस दिन शादी हो उससे पहले मुझे न्योता दे देना, मैं आ जाऊंगी। दोनों भाई बहन अपने घर आते हैं। बहन के लिए लड़का ढूंढ के शादी की तारीख पक्की हो जाती है। सोना धोबन को भी न्योता भेज दिया जाता है और सोना धोबन शादी के दिन आ भी जाती है। अब शादी के दिन फेरे के ठीक बाद दूल्हा मर जाता है। फिर तो सब जगह हाहाकार मच जाता है कि दूल्हा मर गया, दूल्हा मर गया। तब सोना धोबन आती है, हाथ में जल लेकर संकल्प लेती है और दूल्हे के मुंह में वह जल छोड़ती है। तो दूल्हा उठ बैठता है। तो सब सोना धोबन की जय जयकार करने लगते हैं कि सोना धोबन ने हमारे दामाद को जिंदगी दे दी। उसके बाद सोना धोबन बोली कि अब तो मैं अपने घर जाऊंगी। तो सब उसको रोकने के लिए कहते हैं कि अभी रुक जाओ, लेकिन सोना धोबन मना कर देती है। फिर सब सोना धोबन को विदाई के लिए बहुत सारा सामान देते हैं, खाना वगैरह। तो वह सब चीजों के लिए मना कर देती है। वह बस केवल मंडप की एक चंवरी लेती है। मंडप की चंवरी मतलब मंडप जो बनता है, जो उसके आसपास जो मटकियां रखी जाती हैं, उनको बोलते हैं मंडप की चंवरी। तो वह एक मटकी, मिट्टी की बनी हुई मटकी लेकर जाती है। अब अगले दिन वापस सोमवती अमावस्या होती है। उस दिन सोना धोबन समुद्र किनारे ही पहुंचती है।
तो वह वहीं सोमवती अमावस्या की पूजा करती है। वह हमेशा ही सोमवती अमावस्या पर 108 वस्तुओं का दान देती थी, पर आज तो उसके पास अभी कुछ होता नहीं, तो वह जो मंडप की चंवरी लेकर आती है उसके 108 टुकड़े करती है और उसमें समुद्र किनारे की मुट्ठी मुट्ठी रेत रखकर और फिर पूजा करती है और संकल्प लेती है कि आज के पहले के मैंने जितने भी सोमवती अमावस्या के व्रत किए थे उनका फल तो उस साहूकार की बेटी के पति को दे दिया, पर आज जो व्रत कर रही हूँ उसका फल मेरे पति को लगे। अब सोना धोबन क्योंकि 108 वस्तुएं दान करती थी और बहुत अच्छा अच्छा दान देती थी, तो बहुत सारे ब्राह्मण उससे दान लेने आते थे। अब जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि सोना धोबन समुद्र किनारे है, तो वे सभी ब्राह्मण दान लेने के लिए वहीं आ जाते हैं। पर जब वह देखते हैं कि चंवरी के टुकड़े में रेत रखी हुई है, तो कुछ गुस्सैल लोग तो उसको वहीं फेंक देते हैं और जो कुछ सीधे साधे लोग होते हैं वो सोचते हैं कि जब उसने अच्छा अच्छा दान दिया था तो हम अपने घर लेकर गए, तो आज यह जो दान मिला है इसे भी सिर माथे लगाकर घर लेकर जाते हैं। जब वह लोग घर पहुंचते हैं तो जो चंवरी का टुकड़ा था वह सोने का डला बन जाता है और वह जो रेत होता है वह सभी हीरे मोती बन जाते हैं। और जिन ब्राह्मणों ने वह फेंक दिया था वे अब पछताते हैं कि उन्होंने क्यों फेंका, अब क्या कर सकते थे। अब सोना धोबन घर पहुंचती है तो वहां रोना धोना मचा हुआ था। सोना धोबन का पति मर जाता है। जब सोना धोबन शादी में गई थी तो शादी में जाने से पहले वह घर में सबको बोलकर गई थी कि मेरे पीछे से कुछ भी हो जाए तो उसको वैसा का वैसा ही रहने देना। सब बच्चे वगैरह उनका इंतजार करते रहते हैं। सोना धोबन जैसे ही घर पहुंचती है तो सबसे पहले पानी मंगवाकर संकल्प लेती है और कहती है कि आज से पहले की सोमवती अमावस्या का फल तो मैंने उस साहूकार की बेटी के पति को दिया था, पर आज जो मैंने व्रत किया सोमवती अमावस्या का उसका फल मेरे पति को लगे। और ऐसा बोलकर अपने पति के मुंह में जल डाल देती है और उसका पति थोड़ा सा कड़मड़ाता है और उठकर बैठ जाता है। तो इस प्रकार सोमवती अमावस्या के प्रताप से वह अपने पति को भी जीवित कर देती है। हे भगवान, हे सोमवती अमावस्या, व्रत का जैसा फल सोना धोबन को दिया वैसा सबको देना। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाओं को पूरा करना, सबका सुहाग बनाए रखना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय माता दी। हर हर महादेव।